हेलो बच्चों। सब कहानी सुनने के लिए तैयार हो? चलिए भाई, आज की कहानी हमारी है एक बहुत चतुर होशियार बकरी की। बकरी कभी होशियार होती है देखा है? नहीं देखा है ना। लेकिन आज हम अगर देखा है तो कोई बात नहीं, वैसे भी बकरी होशियार होती है। सभी पशु पक्षी जितने भी होते हैं लगभग सब होशियार होते हैं। लेकिन जो हम आज जिस बकरी की कहानी सुनाएंगे ना, वो वाली बकरी तो बहुत ही ज़्यादा होशियार है, चतुर सयानी जिसको बोलते हैं। तो एक गांव था। गांव में दीनू काका के घर में एक बकरी थी और उसके 2-3 बच्चे भी थे। बकरी के बच्चे थे तो वो 2 बच्चे जो है खूब कूदते थे, इधर उधर उछल कूद किया करते थे। बकरी खूब सारे पत्ते खाती, किसान के घर में रहती, बंधी रहती वहाँ, और कभी कभी वो चरने भी जाती। तो एक बार किसान जो है बकरी को खोल करके पास के मैदान में चराने के लिए ले गया। उस मैदान से थोड़ी दूर पे बहुत बड़ा जंगल भी था। उसके अंदर शेर, चीते, भालू सारे जानवर रहते थे। लेकिन उसने मार मार के बकरी को समझाया था कि देखो उधर मत जाना, ठीक यहीं चलो। और जैसे ही वो इधर को भागने को होती, तुरंत डंडा लेकर के उसको दौड़ाता कि चलो अंदर। हट हट करके सब लोग चराते हैं ना बकरी, देखा है ना? तुम लोग तो गांव में रहते हो, सभी लोगों ने देखा होगा बकरी गैया कैसे चराई जाती है। तो इस तरह से बकरी रोज चरने जाती और अपने घर वापस, किसान के घर यानी कि वापस आ जाती। तो ऐसे ही एक दिन वो जैसे किसान बकरी को समझाता था कि तुम बाहर मत जाना, वहाँ दिखता तो खूब हरा हरा है, दूर तक मत जाना, लेकिन वहाँ जंगली जानवर आ जाएंगे। रोज वो बच्चे रोज सुनते बकरी रोज उन्हें समझाती कि देखो हम चरने जा रहे हैं, तुम लोग घर से बाहर मत निकलना। बच्चे छोटे थे तो उनको निकलने नहीं दिया जाता था। किसान ने तो बकरी को समझा दिया था कि तुम उधर मत जाना, नहीं तो जंगली जानवर खा जाएंगे। ठीक है, तो बकरी चरने के लिए चले गई। लेकिन उसका जो छोटा वाला बच्चा था, 2 बच्चे थोड़े समझदार थे। जो छोटा था इसके जैसा अनुभव जैसा वो समझता ही नहीं था, कुछ कहो उससे वो समझता नहीं था। वो कूद कूद के जहाँ मना किया जाए वहीं जाए। तो एक दिन वो चलते जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा अच्छा अम्मा ने हमको यहाँ जाने से मना किया है, हम तनिक जाके देखते हैं। और वो रोज सुनता था जबकि उसकी माँ उसे बताती, लेकिन वो यूं करके कुलाचे भरते भरते कहाँ पहुंचा जा करके? जंगल। और जंगल में क्या था? बहुत सारे जानवर थे। तो जैसे ही वो पहुंचा, कूदते वहां पे आए 4 भेड़िए। भेड़िए कैसे चलते हैं? बहुत तेजी से। भेड़िए सब जानते हो ना। तो एक भेड़िया देखा, हाँ नरम नरम मांस मिलेगा खाने को, बढ़िया मेमना आया है। और मेमना डरने लगा, भाई मुझे छोड़ दीजिए। बहुत डरने लगा मेमना। और जो वो थे भेड़िए वो उसको हा हम तो तुम्हें खा जाएंगे। इस तरह से कैसे हंसे वो? बहुत ऐसे हम तो तुम्हें जरूर खाएंगे, तुम तो बहुत छोटे हो और तुम्हें जरूर मारेंगे। कल तुम मिल जाते तो और मजा आता। कहे क्यों? अरे कल तो मेरा बर्थडे था, सबको पार्टी दी जाती, खूब सारा गोश्त खाने को मिलता। सब खूब हंसने लगे इस तरह से। जब हंसने लगे, लेकिन अब मेमना बेचारा बहुत दुखी ऐसे मुंह लटकाए बैठा, वहीं पे झुकाए हुए सिर खड़ा कि अब क्या करे। वो बहुत मैं चिल्लाने लगा। वहीं पे पास में बकरी चल रही थी थोड़ी दूरी पे। उसने सोचा ये तो मेरे छोटे वाली बच्चे की आवाज़ है। और वो बहुत तेजी से दौड़ते वहाँ पे देखा क्या झाड़ियों के पास से, अरे ये तो मेरा बच्चा है छोटा वाला, आप क्या करें? फिर वो जो बकरी थी इतनी धीरे झाड़ियों के पास गई और तसल्ली किया कि मेरा ही बच्चा है, कहीं कोई और तो नहीं, ऐसे करके झाँका। फिर उसने क्या देखा कि भाई ये तो मेरा ही बच्चा है। और वो भेड़िए के बच्चे वो जो खड़े थे 4-5, वो उसको घेर के खड़े हुए थे कि अब तो इसको मार ही डालेंगे, हे करके खूब हाँ कर रहे थे, मुँह हिला रहे थे। लेकिन बकरी धीरे उसके पास आके खड़ी हो गई कि नहीं, क्यों तुम लोग परेशान कर रहे हो मेरे बच्चे को? मुझे तो शेर महाराज ने यहाँ भेजा है खड़े होने के लिए। वो हमको मिले थे और कहा था कि अभी तुम रुको, अभी हम आते हैं और तुमका नरम मांस लेकर के शिकार करके अपने गुफा में ले जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा बकरी, मैं तुम्हारी बात क्यों मान लूं? क्या तुम जो है सही बोल रही हो? उसने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो सामने देखो, उसे पूछ लो कौवे से। तो कौवे से पूछे? क्यों कौवे से पूछे? कि देखो ना, कौवे को निगरानी के लिए रखा है हमारे लिए। तो जब जो भेड़िए थे वो ऊपर देख रहे, ऊपर बैठा डाल पे कौवा कर काम है, ये तो सच्ची में रखवाली कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद देखा, कहा कि अगर तुमने शिकार किया
तो शेर महाराज आ जाएंगे, और शेर तो जंगल के राजा होते हैं, और राजा शेर राजा अगर आए तो तुम्हारा भी शिकार होना निश्चित है, क्योंकि शेर तो किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए जो है वो भेड़िए के बच्चे और भेड़िए सब डर गए, और डर के मारे क्यों यूं कुलाची करते हुए भाग गए, अंदर भाग गए जंगल के अंदर। अब यह बकरी रानी तो बड़ी खुश हुई, धीरे धीरे करती हुई जा रही थी, लेकिन वो डर रही थी क्योंकि और भी तो जानवर मिल सकते हैं। तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ी, फिर उसे कौन मिला? शेर महाराज। शेर महाराज जब मिले तो कहने लगा कि अरे तुम दोनों को तो मैं जरूर मारूंगा, बहुत दिन से नरम नरम गोश्त नहीं खाया है। अब वो बकरी रानी फिर होशियारी कर रही, अरे शेर महाराज, अरे शेर महाराज, हम दोनों यहाँ पे इसलिए हैं कि आपकी रानी साहिबा ने तो हमको रोक रखा है। क्यों? लेकिन उन्होंने कहा था बहुत दिनों से मैंने जो है शेर महाराज को दावत नहीं दी है, हमेशा वही शिकार करके लाते हैं। आज जो है हम जाएंगे शिकार करने के लिए और लेकर के आएंगे, इसीलिए उन्होंने रोक रखा कि मैं शेर महाराज को जाऊंगी, बताऊंगी कि जो है वहाँ पे हमने रोक रखा है और उसको लेकर के आएंगे। इसीलिए आप अगर कर लेंगे तो उनकी तो सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी, वो तो ले ही नहीं जा पाएंगे। तो कहने अच्छा ऐसा है, तो चलो ठीक है, अगर मेरी महारानी जी इतना अच्छा मेरे लिए सोच रही हैं तो जाहिर सी बात है कि हाँ हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो उसने सोचा, बहुत दिमाग लगा कि मेरी महारानी जी, मेरी रानी मुझसे इतना प्यार करती है, चलो छोड़ देते हैं इनको। महारानी जी तो लेके आएंगे ये गुफा में, तब तो हमको नरम नरम गोश्त मिल ही जाएगा खाने को। इसलिए वो जो है वहाँ से छोड़ करके उसने कहा कि पहले हमें बताओ क्यों मैं तुम्हें छोड़ूं, क्योंकि ना देखो वो गिलहरी बैठी है, कुकुर कुकुर कर रही है, वो हमारी रखवाली कर रही है, देख रही है कि अभी महारानी जी आएंगे और हमें लेकर के जाएंगे। तो शेर महाराज ने भी देखा, सच्ची में गिलहरी उसी पहाड़ी पे बैठी कुरकुर कुरकुर ऐसे कर रही, देख रही है बार बार इधर से उधर। तो शेर महाराज भी छोड़ करके उसको चले गए, बकरी और बकरी के मेमने को। और फिर बकरी और बकरी का मेमना धीरे धीरे करते हुए जंगल से थोड़ा और आगे बढ़े। अभी जंगल खत्म ही होने वाला था, तब तक कौन आ गया? महारानी साहिबा। कौन? जंगल की रानी, यानी कि शेर की शेरनी। अब शेरनी को जो देखा है, बकरी ने कहा, हे भगवान अब क्या करें, इतने लोगों से तो बच के आ रहे थे, अब तो कोई बचा ही नहीं, कि कौन बचाएगा। फिर उसने बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, कहा अच्छा आइडिया। उसने कहा, वो पास में आई, कहने की रानी साहिबा हम ऐसे ही थोड़ी ना यहाँ पे खड़े हैं, हम तो आपके महाराज की रास्ता देख रहे थे, महाराज जी कह रहे थे कि हम आपके लिए जो है पार्टी करेंगे, दावत करेंगे और हम आपको मांस लेने के लिए आएंगे, यहीं रुको, हम पहले महारानी जी से मिल लेते हैं। कहा कि अच्छा महाराज जी ने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा। और वो वहाँ से कहा कि हम तुम्हारी बात का क्यों यकीन करें, बताओ। तो कहने नहीं यकीन करना है तो मत करो। वो देखो खरगोश वहाँ पे बैठा है पहाड़ी के पास में, कान खड़े किए हुए, वो देख रहा है, रखवाली करने के लिए महाराज जी छोड़ गए हैं उसको। तभी वो इधर देखता है, उधर देखता है, यूं टन्नुआ कान किए, फिर इधर देखता, फिर उधर देखता, यूं करके कान बैठा हुआ है देखो, और वो मेरी निगरानी कर रहा है। अभी महाराज जी आएंगे और हम दोनों को लेके जाएंगे, फिर दावत तो आपकी होनी। वैसे आप सोच लो, आपके महाराज जी तो वैसे ही इतना प्यार करते हैं आपको। अब महारानी जी फूल के गुलगुला हो गई, कैसी हो गई? फूल के गुप्पा हो गई, बहुत खुश हो गई। लेकिन हाँ मेरे शेर महाराज तो अब मेरे लिए दावत बढ़िया सी करेंगे। और वो कहती है, बड़ी खुश होते होते फिर कहते अच्छा तुम्हारी बात मान लेते हैं, क्योंकि देखो खरगोश वहाँ पे वाकई में बैठा हुआ है। और वो धीरे धीरे करके वो चली जाती है। जब वो ऐसे बकरी देखती है, ऐसे देखिए कहाँ तक गई, देखिए कहाँ तक गई, झाड़ी से जब बाहर से देखती, फिर इधर देखती, पूरे से ऊँचक के देखती। जब शेरनी वो झाड़ी से जंगल से थोड़ी दूर उधर चली जाती है, जंगल में घुस जाती है बहुत अंदर, भैया दोनों बकरी और बकरी का बच्चा कट 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 भागते 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 कहाँ पहुँचते हैं? किसान के घर, अपने घर पहुँच जाते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ किसान जो बकरी को देखता है तो कहता तुम्हें 4 डंडे लगाएंगे, तुमसे मना किया था वहाँ मत जाना। अब बकरी मैं करेगी, अरे भाई हम तो इसको बचाने के लिए गए थे। फिर बच्चों को जाए कि मामा ये कहाँ गुम हो गया था, ये तो सुबह से मिल ही नहीं रहा था। और उस बेचारे छोटे वाले मेमने की क्या सिट्टी पिट्टी दुम दबाए चुपचाप ऐसे खड़ा, कि इतना डर गया था कि आज तो मेरा गोश्त बिक ही जाता, वहाँ पूरे पशुओं में बट ही जाता, इतने लोग मिले थे हमको। उसने कान पकड़े और ऐसे माँ से अपनी सॉरी बोला कि माँ हम आपकी बात हमेशा मानेंगे, नहीं तो क्या होगा, मुसीबत में फंस जाएंगे, है ना।
तो फिर शेर महाराज और वो वाली की घटना सभी लोगों को उन्होंने सुनाई, अपने छोटे छोटे भाइयों को। कोई मत जाना, मम्मी पापा जहाँ बताएं वही काम करना, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। तो कैसी लगी बच्चों कहानी? अच्छी थी। तो एक ही आज की स्टोरी, कल फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ।